सुप्रभात बच्चों। बच्चों पिछली क्लास में हम अप्रैल फूल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें बच्चे किस तरह से मैम के साथ मजाक कर रहे थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। एक बच्चा है साजन, वो खड़े हो गए। मैडम, दुनिया गोल है, यह बात पक्की है ना? तो मैडम कहती है 100%। तो साजन कहता है तो फिर आप सबूत क्यों मांग रही हैं? आप कहती हैं मेरे पिता कहते हैं, भूगोल की पुस्तक में भी लिखा है। क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं हैं? सोचिए तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो शिक्षिका कहती है आज इन छात्रों को क्या हुआ है, मेरी क्लास लेने पर तुले हुए हैं। ये तो बड़े आज्ञाकारी छात्र हैं। ओके, आगे चलते हैं। बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? तो एक बच्चा है शरद, वो कहता है शीघ्रता से खड़े होकर, घर से निकलती है और सब्जी मार्केट जाती है। वो अपनी जो ड्राइवर की पत्नी है उसके बारे में कहने लग जाता है। तो शिक्षिका कहती है किस गंगा की बात कर रहे हो? तो शरद कहता है हमारे ड्राइवर की पत्नी गंगा। वह सवेरे घर से निकलकर सब्जी मार्केट जाकर सब्जी खरीद कर लाती है। और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैडम? तो शिक्षिका कहती है मैं गंगा नदी के बारे में पूछ रही हूँ, तुम बैठो। शमी, तुम बताओ। शमी खड़ा होता है। मैडम, यह प्रश्न भूगोल का है या धर्म का? मैडम कहती है भूगोल का। तो शमी कहता है तब ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। बहुत अच्छे, अब यह भी बता दो कि यह प्रश्न यदि धर्म से संबंधित होता तो शमी कहता है कुछ भी नहीं, मैं उत्तर ही नहीं देता। शिक्षिका कहती है क्यों? तो शमी कहता है पापा कहते हैं बच्चों को धर्म वर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षिका फाइन, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, पर शमी इस प्रश्न में तो कोई विवादास्पद बात नहीं है, तुम उत्तर दे सकते हो। शमी कहता है आप ठीक कहती हो। धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गंगा शंकर जी की जटाओं से निकलती है। क्या यह गलत है मैडम? नहीं। देखो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, जिससे दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो जाए। तब दूसरा बच्चा खड़ा होता है साजन। मैडम, अभी तो आप कह रही थी कि दुनिया गोल है, फिर गोल दुनिया के चार कोने कैसे हो सकते हैं? आपके इस विधान के अनुसार दुनिया तो चौकोर हुई। शिक्षिका कहती है उफ, ये छात्र आज मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। दुनिया गोल ही है। बच्चों, मेरी जबान फिसल गई बोलते बोलते। अब प्रश्नों का सिलसिला समाप्त हुआ। एक एक करके गृह कार्य दिखाओ, मैंने भारत का नक्शा बनाकर लाने को कहा था। दूसरा बच्चा भी यहाँ खड़ा होता है। फिरोज, अपनी कॉपी लाओ। फिरोज कहता है मैडम, मैंने नक्शा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? तो फिरोज कहता है परसों शिवाजी पार्क में भाषण देते हुए नेताजी बार बार बोल रहे थे कि हम भारत का नक्शा बदल देंगे, सो मैंने सोचा अभी बनाने से क्या लाभ, नया नक्शा ही बनाऊंगा। मैंने गलत तो नहीं किया ना मैडम? शिक्षिका कहती है हाथ जोड़कर, मैं हार गई। क्या आज तुम लोगों ने तय कर लिया है मेरे सारे प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दोगे? सभी छात्र हाँ मैडम, यही बात है। शिक्षिका पर क्यों? सभी छात्र कहते हैं क्योंकि आज 1 अप्रैल है। शिक्षिका ओ माय गॉड, तुम सब मिलकर मुझे अप्रैल फूल बना रहे हो। अब मैं समझी तुम लोगों की शरारत। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ तुमने देखा है कि बच्चे और शिक्षिका के बीच में किस तरह से वार्तालाप होती है कि वो एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब तो देते हैं, लेकिन उलट पुलट करके, हंसी मजाक के तौर पे। तो बच्चों, ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया होगा। इसको दोबारा से पढ़ना, तब तुम्हें और मज़ेदार लगेगा। ये हंसी मजाक वाला चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना। और इसके शब्दार्थ तुमने कर लिए होंगे, मैंने दिए थे। तो बाकी मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ। धन्यवाद।